अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम नेगेटिव रॉड्स के बारे में एंड इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो रिलेटेड होंगे जो है ना किससे, जूनोटिक ऑर्गेनिज्म से, मतलब क्या एनिमल रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो आएगा इज़ दी ब्रूसीला। ब्रूसीला के ना आपके पास तीन जो है ना आपके पास वेरिएंट्स आते हैं, यूँ समझो। ठीक है, एक आता है आपके पास क्या, ब्रूसीला मेलाइटोनसिस, एंड दूसरा आता है आपके पास क्या, ब्रूसीला एबोटस, एंड तीसरा आता है आपके पास क्या, ब्रूसीला सुइस। ठीक है, बेसिकली ये जो आपके पास है ना ब्रूसीला, ये आपके पास किस में होते हैं, मेनली आपके पास ना दे आर जो है ना कंपोनेंट ऑफ कंटेमिनेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास ना मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको कहाँ मिलेंगे, कंटामिनेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। एंड दे कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू स्किन कॉन्टैक्ट, दे कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये स्प्रेड करते हैं ब्रूसीला। एंड जो मेन चीज़ दी है कि मिल्क प्रोडक्ट, बिकॉज ये जो तीनों आपके पास है ना इसके वेरिएंट्स, ये जो आपके पास है ना ब्रूसीला मेलाइटोनसिस, ये आपके पास प्रेजेंट होता है किसमें, गॉट में एंड शीप्स में, गॉट एंड शीप्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड ये एबोटस आपके पास कहाँ पर होता है, कैटल में होता है। एंड ब्रूसीला सुइस आपके पास कहाँ पर होता है, पिग्स में होता है। किसमें, पिग्स में। ठीक है, मैं भी आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है, जो है ना इनकी ये आपके पास जो है ना नॉर्मली किस एनिमल में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज इनमें से कोई भी ना आपके पास बॉडी में इन हो गया, वो जैसे ही इन हुआ तो वो ना आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, एक सिस्टम पर आएगा, उसे हम बोलते हैं क्या, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। अब व्हाट इज़ रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, आपके पास जहाँ पर भी इस रेटिकुलो एंडो मतलब क्या एंडोथीलियम होगी और वहाँ पर क्या होगा, रेटिकुलर मतलब क्या फाइबर्स वगैरह होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास जो ना ज़्यादातर स्प्लीन, लिवर एंड बोन्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को अफेक्ट करेगा, मतलब क्या बोन को भी अफेक्ट करेगा, स्प्लीन को भी एंड लिवर को भी अफेक्ट करेगा। एंड यहाँ पर ये क्या होगा, स्प्लीनो मेगेली यहाँ पर मिलेगी आपको, स्प्लीनो मेगेली एंड हेपेटो मेगेली भी आपको मिलेगी। ये दो चीज़ें आपके पास बहुत बड़ी हुई होंगी। एंड बोन में आपके पास क्या होगा, पेनसाइटोपिनिया। व्हाट इज़ पेनसाइटोपिनिया, पेनसाइटोपिनिया का मतलब होता है क्या, लो नंबर ऑफ़ आरबीसीज, लो नंबर ऑफ़ प्लेटिलेट्स, लो नंबर ऑफ़ जो है ना ल्यूकोसाइट्स। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं क्या, पेनसाइटोपिनिया। इसमें क्या, डिक्रीज आरबीसीज, डिक्रीज प्लेटिलेट्स, डिक्रीज ल्यूकोसाइट्स, इन तीनों की डिक्रीज़ को मतलब क्या, डिक्रीज़ को हम कहते हैं क्या, पेनसाइटोपिनिया। एंड जो लीथल कंडीशन होती है इज़ द ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस को लीड करते हैं ये बैक्टीरियाज ब्रूसीला। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जब ये इनको अफेक्ट करेंगे ना, अफेक्ट करने के बाद यहाँ पर ना ये ग्रेन्युलोमा फार्मेशन भी करवाते हैं। ये क्या, ग्रेन्युलोमा फार्मेशन। एंड ग्रेन्युलोमा फार्मेशन में प्रोग्रेस टू एप्सिस, यहाँ पर लोकलाइज्ड कलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पर एप्सिस फार्मेशन हो जाती है। ये इसकी क्या थी, थोड़ी सी पैथोजेनेसिस थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास पेशेंट क्लिनिकल फीचर्स कौन से होंगे, पेशेंट जिनके साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा, इज़ द फीवर, चिल्स, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, मलेज एंड नोजिया। फीवर, चिल्स एंड वेट लॉस नहीं बोलना। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें इनमें बहुत प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्या था, जनरल इसका ओवरव्यू था। ये इसकी क्या है, जो है ना पैथोजेनेसिस है। ये इसकी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स है इसके। ये क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन भाई पास्चुराइजेशन करें मिल्क की, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या करें आप, पास्चुराइजेशन करें। और ये डिज़ीज़ ना अमेरिका में बहुत थी, तो अभी वहाँ पर बिल्कुल कम है, बिकॉज़ वहाँ पर जो भी मिल्क प्रोडक्ट आता है वो पास्चुराइज्ड होता है। ठीक है, अगर ये किसी को हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, आरएक्स का मतलब होता है क्या, ट्रीटमेंट या फिर टू टेक। डॉक्सीसाइक्लिन एक जो है ना आपके पास क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है, वो हम देते हैं, या डॉक्सीसाइक्लिन के साथ हम स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर रिफेम्पिन दे रहे होते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, ट्रीटमेंट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, रियरिसीनिया।
उसके बाद हमारे पास आता है क्या, येरेसीनिया, येरेसीनिया पेस्टिस। अब जो येरेसीनिया पेस्टिस है ये आपके पास ना रेड्स में होता है, किस में, रेड्स में होता है, और ये एक डिजीज़ काज करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, प्लेग, डिजीज़ काज करता है जिसे हम बोलते हैं क्या, प्लेग। एंड दिस प्लेग इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक डेथ। क्या, इस प्लेग को हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर होता क्या है, जो है ना गेंग्रीन बन जाती है और वो गेंग्रीन ब्लैक कलर की होती है, उसे इसीलिए ना हम इसे कहते हैं क्या, ब्लैक डेथ। ठीक है, अच्छा। येरेसीनिया नॉर्मली आपके पास कहाँ पर होता है, रेड्स में होता है। ठीक है, अब देखें ये क्या, लेट सपोज ये रेड है, ये रेड है। अब ये रेड में क्या है, ये आपके पास क्या है, येरेसीनिया पेस्टिस है। येरेसीनिया पेस्टिस में ना आपके पास दो चीज़ें होती हैं जो विरुलेंस फैक्टर होती हैं, वो आपके पास एक आता है इसका क्या, F1 इज़ द विरुलेंस फैक्टर। नंबर 2 जो इसमें विरुलेंस फैक्टर आते हैं वो आपके पास आता है क्या, एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। तो ये दोनों इसके क्या थे, विरुलेंस फैक्टर थे, F1 एंड एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। इसमें येरेसीनिया के जो ना योप्स प्रोटीन्स भी आते हैं। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, योप्स उनका नाम है, योप्स प्रोटीन। अच्छा, ये जो एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन ये रिलीज़ करते हैं, बेसिकली ये क्या हैं, रॉड्स हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ये स्पेशल फीचर होता है कि वो एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करें। एक्सोटॉक्सिन आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं एंड ग्राम नेगेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, बट एंडोटॉक्सिन ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर। एक बैक्टीरिया होता है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस, वो आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है लेकिन वो एंडोटॉक्सिन रिलीज़ नहीं कर रहा होता। ठीक है, बहरहाल जब ये एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन रिलीज होते हैं, बेसिकली दे काजेस द DIC, डिसैमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशंस। ये DIC काज करेगा एंड उसके बाद ये क्या करेगा, क्यूटेनियस हेमरेजिस, ये क्यूटेनियस हेमरेजिस भी काज करेगा। ठीक है, जो ना क्यूटेनियस हेमरेजिस, ये दोनों काज करते हैं क्या, एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन, ये फीचर्स आपको देंगे। ठीक है, अच्छा। उसके बाद चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब ये जो रेड में है ना आपके पास ये बैक्टीरिया येरेसीनिया पेस्टिस, ये आपके पास आएगा किस में, एक जो ना वो होता है आपके पास क्या, इंसेक्ट होता है जिसे हम बोलते क्या, फिलिया है या फिर जो भी है। ठीक है, फिलिया, मैं फिलिया बोल रहा हूँ इसे अभी। ठीक है, फिलिया इसे लेगा, जो है ना यहाँ से ये रेड में से फिलिया में आएगा एंड फिलिया आपके पास एक इंसेक्ट है, तो ये आपके पास ह्यूमन में इसको मतलब क्या, इंजेक्ट करेगा। ठीक है, ये जैसे ही इसने ह्यूमन में इसको इंजेक्ट किया, तो ये जैसे ही ह्यूमन में आया, तो यहाँ के जो ये सराउंडिंग के लिम्फ नोड्स होंगे, जैसे ये ह्यूमन में इंटर हुआ तो ये बैक्टीरिया है आपके पास येरेसीनिया पेस्टिस, तो ये सराउंडिंग के जो लिम्फ नोड्स हैं उनको क्या करेगा, स्वेल करेगा एंड वहाँ पर टेंडरनेस आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी एंड टेंडरनेस आ जाएगी। इस स्वेलिंग को हम बोलते हैं क्या, जो है ना ब्यूबोनिक प्लेग। क्या, ब्यूबोनिक प्लेग। बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग का मतलब होता है क्या, सोलिन जो है ना लिम्फ नोड को हम ब्यूबो बोलते हैं। क्या, ब्यूबो बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, ब्यूबो। स्वेल्ड लिम्फ नोड को हम बोलते हैं ये। ठीक है, अच्छा। इस बैक्टीरिया में जो MCQ आपसे पूछा जाएगा ना, इज़ द वेरी लो इन्फेक्शस डोज इज़ नीडेड। अब 1 to 10 बैक्टीरिया कैन cause disease। ID का मतलब होता है इन्फेक्शस डोज। अब इन्फेक्शस डोज का आपके पास मतलब क्या है कि जो है ना इतने ऑर्गेनिजम्स आपको चाहिए कि आपके पास वो क्या करें, कोई भी इन्फेक्शन कॉज करें। ठीक है, यहाँ पर इसका जो इन्फेक्शस डोज होता है वो आपके पास बिल्कुल लो होता है, 10 अप टू 10। आपके पास अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आ गया ये येरेसीनिया पेस्टिस, तो आपके पास वो डिजीज़ काज करेगा। कुछ में होता है कि जो ना मिलियंस में ना आपके पास ऑर्गेनिज्म आएंगे तभी डिजीज़ होती है। ठीक है, उनका इन्फेक्शस डोज बिल्कुल लो होता है, इसका इन्फेक्शस डोज बिल्कुल उनका इन्फेक्शस डोज बिल्कुल हाई होता है, इसका इन्फेक्शस डोज बिल्कुल लो है। ठीक है,
इसी वजह से ना ये बिल्कुल जो ना थोड़े से ऑर्गेनिज्म भी डिजीज़ काज करते हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें से एमसीक्यू बनेगा, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको लैब फाइंडिंग क्या मिलेंगी, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आप कैसे कर सकते हैं, स्मीयर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेंगे, या तो आप क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पस फ्राम ब्यूबो, इस सोलन लिम्फ नोड से आप या तो उसका पस का सैंपल लेंगे और उसको जो है ना आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या थी, लैब फाइंडिंग दी। उसके बाद ये ना एक और चीज़ करता है ये बैक्टीरिया, ये क्या करता है, जो है ना आपके पास होस्ट डिफेंस को भी बिल्कुल लो करता है। अब वो कैसे करता है, बिकॉज इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। दिस ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इज जो है ना आपके पास क्या रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ जो है ना होस्ट डिफेंस। जब ये इसको इनहिबिट करेगा तो होस्ट डिफेंस बिल्कुल लो हो जाएगा, ठीक है। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर ये मैंने आपको शायद उसमें पढ़ा था, इन्फ्लामेशन में, ठीक है। इन्फ्लामेशन आपके पास क्या होता है, एक जो है ना आपके पास क्या होता है, नॉर्मल रेस्पॉन्स होता है ना आपके पास बॉडी का, ठीक है, जो है ना ताकि इन्फेक्शन से बच सकें। ये हो गया। उसके बाद इसकी फाइंडिंग्स क्या होगी, मतलब कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे आपके पास अगर पेशेंट आ रहा है। इसके फीचर्स होंगे आपके पास क्या, लिम्फ नोड स्वेलिंग, इसे हम लिम्फ एडिनोपैथी भी कहते हैं। फीवर होगा, सेप्टिक शॉक में जा सकता है बंदा, बिकॉज इन्फेक्शस डोज इज़ वेरी लो, ठीक है। उसके बाद मायलजियाज का मतलब होता है क्या, पेन इन मसल। एंड दूसरा आता है क्या, आर्थरलजियाज यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। आर्थरलजियाज का मतलब होता है क्या, पेन इन जॉइंट्स। लास्ट है हमारे पास क्या, नमूनिया। ये पांचों फीचर्स होते हैं, दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द येरसीनिया पेस्टिस पेशेंट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई, ट्रीटमेंट आप स्ट्रेप्टोमाइसिन विथ टेट्रासाइक्लिन देते हैं, क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस टेट्रासाइक्लिन देते हैं, या इनकी बजाय आप लीवोफ्लॉक्सेसिन भी देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और बैक्टीरिया आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, पास्चुरेला मल्टीकोसीडा आपके पास नॉर्मली इट इज़ प्रेजेंट इन डॉग्स एंड कैट्स। ये नॉर्मली डॉग्स एंड कैट्स में होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या, लेट्स सपोज दिस इज द डॉग, ये डॉग लग नहीं रहा आपको, लेट्स सपोज दिस इज द डॉग, दिस द जो है ना कोई भी बंदा है, ठीक है। ये बेसिकली ये जो है ना आपके पास पास्चुरेला मल्टीकोसीडा, ये नॉर्मली आपके पास इनके माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही इस बंदे को इस डॉग ने बाइट किया, यहाँ पर जैसे ही बाइट किया, तो जो बाइट जो है ना जहाँ पर बाइट किया इसने डॉग ने इसको, तो ये जो बाइटन एरिया होगी यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगी, आपको सेल्यूलाइटिस मिलेगी। बाइटन एरिया पर यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, सेल्यूलाइटिस मिलेगी यहाँ पर। ये यहाँ से एमसीक्यू बनता है, ठीक है। सेल्यूलाइटिस कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, इज़ द पास्चुरेला मल्टीकोसीडा, मल्टीकोसीडा बोल रहा हूँ मैं, मल्टोसीडा है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपके पास 24 आवर्स होता है, इंक्यूबेशन इसका पीरियड आपके पास 24 आवर्स होता है। अगर आपको केट बाइट कर रही है तो आपको ओस्टियोमाइलाइटिस के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड ओस्टियोमाइलाइटिस आपके पास बहुत ही लीथल कंडीशन हो जाएगी, ठीक। फिर और ठीक है, उसके बाद वो ना आपके पास क्या होगी, लीथल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस बैक्टीरिया के वेरियुलेंस फैक्टर भाई क्या हो सकते हैं। एक तो आपके पास इसका कैप्सूल होता है जो इसको फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है, मतलब क्या, इसको बचाता है। उसके बाद ये क्या करता है, एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करता है, बिकॉज ये ग्राम नेगेटिव है तो एंडोटॉक्सिन सभी रिलीज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लैब फाइंडिंग क्या होगी, कल्चर करना है आपका, जहाँ पर इसने इसको बाइट किया है यहाँ पर इसका कल्चर करना है। प्रिवेंशन क्या है भाई, अगर किसी को एक कैट ने बाइट किया है पहले,
तो आप उसमें ना एम्पेसिलिन देंगे ताकि आपके पास री इन्फेक्शन नहीं हो, ताकि उसको आप प्रिवेंट कर सकें। एंड अगर नॉर्मल आपने ट्रीट करना है तो आप पेनिसिलिन जी देंगे, ठीक है। ये प्रिवेंशन दी, ये इसका क्या है, ट्रीटमेंट है। उसके बाद आता है आपके पास क्या, बार्टोनेला हंसीला। बार्टोनेला हंसीला, बार्टोनेला हंसीला काजेज अ डिजीज नोन एज द CSD, कैट स्क्रैच डिजीज। ये इट इज़ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कैट माउथ। ये क्या, लेट्स सपोज दिस द कैट, ये कैट इसने बाइट किया इस बंदे को, इसने ये ट्रांसफ़र किया आपके पास क्या, बार्टोनेला हंसीला। बार्टोनेला हंसीला यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये क्या है इसके पास, ये सराउंडिंग के लिम्फ नोड्स हैं। लेट्स सपोज ये सराउंडिंग के लिम्फ नोड में क्या करेगी, लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ नोड क्या होंगे, स्वेलअप हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, लिम्फ नोड स्वेलअप हो जाएंगे। एंड यहाँ पर ये क्या करेगी, फीवर काज करेगी एंड टेंडरनेस काज करेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास क्या होते हैं, 3 फीचर्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या, यहाँ पर मैंने आपको बता दिए सही। क्लिनिकल फीचर्स आपके पास बंदा आएगा, फीवर के साथ आएगा, टेंडरनेस के साथ आएगा एंड लिम्फ एडिनोपैथी आएगा। मतलब क्या, सराउंडिंग ये जो लिम्फ नोड्स हैं वो आपके पास लिम्फ एडिनो, मतलब क्या वो स्वेलअप हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या थी, इसकी पैथोजेनेसिस भी थी, ये क्या थी, क्लिनिकल फीचर्स। उसके बाद आपके पास लैब फाइंडिंग क्या मिलेगी, मतलब क्या आप देखेंगे क्या, ब्लड में एंटी सीरम CSD, एंटी कैट स्क्रैच जो ना डिजीज़ की एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये क्या है, एंटीबॉडीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसमें ना आपको एक और चीज़ मिलेगी, ये क्या, लेट्स सपोज दिस स्किन। स्किन में ना आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, स्किन की ब्लड वेसल में यहाँ पर एक जो है ना ये एंजियोजेनेसिस करवाएगी, और एंजियोजेनेसिस की वजह से यहाँ पर ना एक हेमेंजियोमा फॉर्म हो जाएगा। उस हेमेंजियोमा को हम बोलते हैं क्या, बेसिलरी एंजियोमेटोसिस। क्या, बेसिलरी एंजियोमेटोसिस, क्या, बेसिलरी एंजियोमेटोसिस। एंड इसकी जो अपीयरेंस होती है इज़ द चेरी रेड इसकी जो है ना, इस हेमेंजियोमा की क्या होती है, चेरी रेड अपीयरेंस होती है। ये MCQ आता है, ठीक है, चेरी रेड इसकी अपीयरेंस होती है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं क्या, बेसिलरी एंजियोमेटोसिस, बेसिलरी एंजियोमेटोसिस, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना हम लैब में यूज़ करते हैं एक जो ना स्टेनिंग टेक्निक होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, वार्थिन स्टारी सिल्वर स्टेन। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ये याद करना, ये सिर्फ बेसिलरी एंजियोमेटोसिस के लिए करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बेसिलरी एंजियोमेटोसिस आपको मिलता है तो आप ट्रीटमेंट क्या देंगे, आप ट्रीटमेंट देते हैं क्या, डॉक्सीसाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट है। और CSD में ट्रीटमेंट क्या देते हैं आप, CSD में आप ट्रीटमेंट देते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एजोमैक्स जो आती है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन। उसके बाद लास्ट बैक्टीरिया हमारे पास बचा है, उसे हम बोलते हैं क्या, फ्रांसिसेला ट्यूलिरेंसिस। यहाँ पर ए होगा, ट्यूलिरेंसिस। फ्रांसिसेला ट्यूलिरेंसिस के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप A होता है, टाइप B होता है। टाइप A इज़ दी हाईली विरुलेंस एंड टाइप B इज़ दी लो विरुलेंस। टाइप A आपके पास रैबिट्स में प्रेजेंट होता है एंड टाइप B आपके पास वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इनका थोड़ा सा डिफरेंस था। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस पर आ जाएं। लेट सपोज ये बैक्टीरिया आपके पास रैबिट में है, रैबिट ने आपको बाइट किया, या फिर रैबिट के थ्रू यहाँ पर आपके पास जहाँ से ये आपके पास जो है ना ट्रांसफ़र हुआ, ये लेट सपोज द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया यहाँ पर इस स्किन के थ्रू यहाँ पर जो है ना आपके पास पास हुआ। जिस साइड पर ये पास होगा उस साइड पर आपको क्या मिलेगा, अल्सर। किसी भी और बैक्टीरिया में आपको अल्सर नहीं मिल रहा था। दिस इज़ द टिपिकल फीचर ऑफ जो है ना फ्रांसिसेला ट्यूलिरेंसिस, ठीक है। यहाँ पर आपको अल्सर्स मिलेंगे, मतलब कि जहाँ पर ये एंटर हुआ जिस साइड पर, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अल्सर मिलेगा। एंड सराउंडिंग लिम्फ एडिनोपैथी, यहाँ पर सराउंडिंग लिम्फ एडिनोपैथी एंड इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल लिम्फ एडिनोपैथी आपको मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद ये बैक्टीरिया जैसे ही यहाँ से आया तो ये ना आपके पास रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में जाएगा, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में जाएगा। एंड रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम मैंने आपको बताया था, स्प्लीन लिवर एंड बोन होता है, वहाँ पर वो सारी कॉम्प्लिकेशन करेगा ये वाली। एंड उसके बाद ये यहाँ पर ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन भी कर सकता है, क्या,
ग्रेन्युलोमा फार्मेशन भी कर सकता है। एंड ये भी आपके पास एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करता है, एंडोटॉक्सिन, बिकॉज ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद लैब फाइंडिंग आप क्या क्या कर सकते हैं। सिस्टीन कंटेनिंग मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। सिस्टीन कंटेनिंग मीडियम होता है जिसके थ्रू हम इसको मतलब क्या लैब में इसकी जो ना आपके पास डायग्नोस करते हैं। उसके बाद फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टैनिंग ऑफ इन्फेक्टेड एरिया, जो इन्फेक्टेड एरिया है उसकी ना आप वहाँ पर एंटीबॉडी स्टैनिंग करते हैं, ठीक है। ये क्या थी इसकी मतलब वो थी जो इसकी क्या कहते हैं लैब फाइंडिंग्स थी। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर आएगा। यहाँ आने के बाद ये ग्रेन्युलोमा भी फार्मेशन कर सकता है, ग्रेन्युलोमा फार्मेशन भी यहाँ पर कर सकता है। एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देते हैं क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या इसके लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। होप ग्राम नेगेटिव जूनोटिक जो है ना बैक्टीरियाज, होप क्या पूरा क्लियर हो गया होगा।